कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में देश भर में भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है। पिछले 65 दिनों से सड़कों पर घूम रहे कांग्रेस कार्यकर्ता जनता के बीच जाकर अपना खोया वर्चस्व बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि जिस तरह की तस्वीरें भारत जोड़ो यात्रा से सामने आ रही हैं, वो बताने के लिए काफी है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मेहनत रंग ला रही है और उन्हें जनता का भरपूर प्यार भी मिल रहा है। हालांकि राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस यात्रा से कांग्रेस को आगामी चुनावों में कोई खासा फायदा नहीं होने वाला। खैर, ये तो बात की बात है। फिलहाल भारत जोड़ो यात्रा के तमाम कार्यकर्ता महाराष्ट्र में हैं और जल्द ही मध्य प्रदेश कूच करेंगे। जी हां, दरअसल ये यात्रा जल्द ही मध्य प्रदेश पहुंचेगी और फिर यहां पर कुछ इलाकों का भ्रमण किया जाएगा। हालांकि कांग्रेस की इस यात्रा को फ्लॉप कराने के लिए बीजेपी ने भी पूरी तैयारियां कर ली हैं। इस यात्रा का रंग फीका करने के लिए भाजपा ने कुछ ऐसा किया कि राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मच गया। दरअसल राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के चंबल पहुंचने से पहले ही भाजपा ने अपने फायर ब्रांड नेताओं को यहां पर भेजना शुरू कर दिया। मुरैना में आयोजित 3 दिवसीय कृषि मेले के बहाने बीजेपी ने अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाने की पुरजोर कोशिश की। यही वजह है कि पिछले दिनों में कई बीजेपी नेता यहां पर आ चुके हैं। रविवार को ये मेला खत्म हुआ, तब जाकर बीजेपी नेताओं का मजमा यहां से हटा। कृषि मेले में शिरकत करने आए मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर समेत तमाम नेताओं ने आगामी चुनावों में बीजेपी की जीत का दावा ठोक दिया। सुनिए सीएम शिवराज ने इस दौरान क्या कुछ कहा। आप देख रहे हैं, दूसरी बड़ी समस्या और हो रही है कि भूसा नहीं मिल रहा हमारी गौ माता के लिए, बैल भैंस के लिए, और इसलिए राज्य शासन ने एक योजना बनाई है कि हम 50% सब्सिडी देंगे छोटे किसानों को। एक मशीन आती है जिससे इसको काट के भूसा बनाया जा सकता है। वो मशीन को खरीदें, हम 50% सब्सिडी देंगे और किराए पे चला के वो भूसा भी बनाए, और नरवाई जब कट जाएगी तो जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बखरनी करके हम अपने खेतों में और फिर नई फसल बो सकेंगे। इससे रोजगार भी मिलेगा और इससे समस्या का समाधान होगा। कृषि मेले में शिरकत करने आए कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी, खजुराहो सांसद और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने क्या कुछ कहा, चलिए एक एक करके सभी के बयान आपको सुनवाते हैं। कांग्रेस अब खड़ा होने का जो प्रयास कर रही है उसमें उसे सफलता नहीं मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी पूरे दमखम के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राजनीतिक क्षेत्र में और चुनाव में खड़ी हुई है। हम ही सफल होंगे। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है और जनता को आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के ऊपर विश्वास है, और जहां चुनाव हो रहे हैं वहां पर निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो बनेगी और अच्छे बहुमत के साथ में जीत के आएंगे। मुरैना के अंदर हमारे देश के कृषि कल्याण मंत्री आदरणीय नरेंद्र सिंह जी तोमर के प्रयासों से एक ऐतिहासिक काम इस क्षेत्र में हुआ है कि 3 दिन के इस कृषि मेले में तकनीक से लेकर कृषि की संभावनाओं पर माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है, किसानों की आय दोगुनी करना और अपने चंबल क्षेत्र में कृषि का जो योगदान है, उन सारे मुद्दों पर जो व्यापक चर्चा यहाँ पर हुई है। प्रदर्शनी के माध्यम से जिस प्रकार से लोगों को एक एजुकेट करने का काम किया है, साथ में ही क्लासेस लगाकर एग्रीकल्चर के अलग अलग विषयों पर जो हमारे इस क्षेत्र के किसान हैं उन्हें भी जो प्रशिक्षण मिला, ये वास्तव में हमारे क्षेत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं उन्हें बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ कि जिस प्रकार से इतने बड़े मेले का आयोजन 5 जिलों के किसान जो सहभागी बने हैं, ये मध्य प्रदेश के कृषि क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक कदम था। क्या मध्य प्रदेश की सरकार भी इस तरह के मेले लगाकर मध्य प्रदेश की सरकार भी लगातार प्रयास इस प्रकार के भी करती है, केंद्र सरकार के साथ मिलकर के भी, और राज्य सरकार भी इस दिशा में अच्छे प्रयास सरकार ने किए हैं। और मैं ऐसा मानता हूं कि मध्य प्रदेश के अंदर कृषि के क्षेत्र में मध्य प्रदेश की सरकार के प्रयास, किसानों की मेहनत और हमारे वैज्ञानिक जो एक अच्छे रिसर्च के साथ मैदान में उन्होंने जो काम किया है, उसी का परिणाम है कि मध्य प्रदेश देश के अंदर 7 बार कृषि कर्मण अवार्ड इसलिए जीता क्योंकि हमारे सब लोगों ने एक टीम स्पिरिट के साथ काम किया है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो 19.7% ग्रोथ रेट हमारा मध्य प्रदेश का जो पूरे देश के अंदर सर्वाधिक है, उसमें 18% ग्रोथ रेट जो एग्रीकल्चर का है
उसका सबसे बड़ा योगदान। मध्य प्रदेश में 2023 में चुनाव होने जा रहे हैं और मध्य भारत प्रदेश जोड़ो में जो यात्रा है कांग्रेस का कहना है परिवर्तन आएगा। देखिए, मध्य प्रदेश के अंदर आगामी 2023 के चुनाव भारतीय जनता पार्टी अपने नेतृत्व के प्रति जनता का जो विश्वास है, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री, गरीब कल्याण की हमारी योजनाएं और संगठन तंत्र की जो मजबूती है, आज के तकनीक के युग में भारतीय जनता पार्टी के संगठन का तंत्र बूथ बूथ पर मजबूती के साथ खड़ा है। हम चाहे सोशल मीडिया वॉलंटियर से लेकर बूथ समिति तक, और हमने जो संकल्प लिया है कि प्रत्येक बूथ पर 51% वोट शेयर लेने का, इस पर हमारा काम चल रहा है। मैं ऐसा मानता हूं कि 2023 और 24 इस मध्य प्रदेश के अंदर इतिहास बनेगा और ऐतिहासिक बहुमत के साथ मध्य प्रदेश के अंदर हम पुनः अपनी सरकार बनाएंगे। आपको बता दें, इस कृषि मेले में प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल समेत प्रभारी मंत्री भरत सिंह कुशवाहा भी मौजूद थे। बहरहाल बीजेपी के फायर ब्रांड नेताओं ने जिस तरह से आगामी चुनावों में जीत का दम भरा, उसने कांग्रेस की टेंशन को बढ़ा दिया है। आपको क्या लगता है, आने वाले चुनावों में किसकी जीत होगी? हमें कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें। NMF न्यूज के लिए मुरैना से संतोष शर्मा सम्राट की रिपोर्ट।